save uterus. For every bleeding and for every fibroid, hysterectomy is not required. Treatment जरूरी है. That is the hashtag. Right? Treatment जरूरी है. Hello, I'm Dr. Amit Bede, orthopedic surgeon. Welcome to Dr. Zahdi's YouTube channel. Today we will be talking about uterine fibroid. Most of the time ऐसे रहते हैं कि अपने एक सोनोग्राफी हो जाती है, सोनोग्राफी के रिपोर्ट में the report comes the patient is having uterine fibroid. So most of the time people are very confused कि इसमें क्या होता है, अगर ये यूटेराइन फाइब्रॉइड होता क्या है, अगर इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे तो चल सकता है या ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है. सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कौन से एज ग्रुप में पेशेंट में ज़्यादा हो जाता है, क्या केयर लेना है, अगर इसका नहीं ट्रीटमेंट किया तो क्या हो सकता है, and conventional treatment about uterine fibroid and the latest treatment. So today we will be discussing mainly about it, and we will be talking with Dr. Kaurav Zade. She is an interventional radiologist. So hello madam. Today we will be talking about uterine fibroid. So एक main question सब लोगों का ये रहता है कि uterine fibroid होता क्या है? So फाइब्रॉइड को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक रिपोर्ट आ जाता है फाइब्रॉइड है और फिर उससे रिलेटेड पूरी फैमिली में स्ट्रेस टेंशन ये सारी चीज़ें शुरू होती है. बेसिकली फाइब्रॉइड एक कैंसर नहीं है. ये एक मांस का गोला है. बेसिकली इट्स अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मसल. जो यूट्रस की मसल होती है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और जब वो ग्रोथ होके एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, दैट इज यूट्राइन फाइब्रॉइड. अभी एक मैंने लोगों के मन में एक सिंपल मेंटालिटी दिखी, फाइब्रॉइड आ गया है तो यूट्रस निकाल दो. दैट इज व्हाट, आउट ऑफ फियर. और ठीक है, अभी यूट्रस का काम हो गया है, फैमिली कंप्लीट हो गया, जस्ट गेट रिड ऑफ इट. सो आई थिंक आप सब लोगों ने एक महेंद्र सिंह धोनी की एक एड देखी होगी, ट्रीटमेंट जरूरी है. दैट इज द हैशटैग. राइट, ट्रीटमेंट जरूरी है. बट या ट्रीटमेंट जरूरी है, बट ट्रीटमेंट डर के वजह से जरूरी नहीं है. ओके, कि कैंसर हो जाएगा, यूट्रस निकाल दो, दैट इज नॉट द कंसेप्ट. सो इसलिए ये जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की तारीख में अगर हमने देखे तो 30% ऑफ विमेंस, आप इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो 30% ऑफ वुमेन्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 30 to 50 सफर यूट्राइन फाइब्रॉइड. सो यू कैन सी कि कितना लार्ज वॉल्यूम में आज की तारीख में फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है. बट प्रॉब्लम यही है कि अवेयरनेस एंड प्रॉपर नॉलेज regarding uterine fibroid is definitely lacking, and that is the purpose of this podcast, that people should be aware. This is very common disease, very common. So let them understand what fibroid is, what are the options, and treatment जरूरी कब है और क्या क्या है. That is also equally important. So अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि एज ग्रुप अगर 30 to 50 अगर हम समझेंगे, so what are the symptoms, कैसे शुरुआत हो जाता है इस चीज का? So yeah, so let's start with simple thing. Many a times simple health checkup में फाइब्रॉइड निकल जाता है कि somebody is going for a health checkup, सोनोग्राफी किया, उसमें 2 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड दिख गया. फाइन, नो वरीज. आपको सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं करना है उसको, जस्ट कीप अ क्लोज फॉलो अप. सेकेंड थिंग है, कुछ फीमेल्स में हैवी मेनिस्ट्रल ब्लीडिंग करके होता है, क्योंकि फाइब्रॉइड के लोकेशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को क्या सिम्टम होगी. किसी किसी फीमेल्स में इतना ब्लीडिंग होता है कि दे कम टू हॉस्पिटल विथ लेस हीमोग्लोबिन. कुछ फीमेल्स में द प्रॉब्लम कैन बी बैक एक, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, क्योंकि जब फाइब्रॉइड बहुत बड़े बड़े हैं तो वो एक ब्लोटिंगनेस, पेल्विक पेन, बैक पेन भी हो सकता है. देन इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो द इशू विच कैन हैपन, क्योंकि कभी कभी फाइब्रॉइड का लोकेशन अगर अंदर की तरफ है तो रिपीटेड एबॉर्शंस भी हो सकते हैं, एंड अगर प्रेगनेंसी रह गई तो प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है. एंड कभी कभी कुछ फीमेल्स में अगर फाइब्रॉइड एंटेरियरली सामने की तरफ है तो यूरिन का प्रॉब्लम बहुत होता है कि बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है या यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है. सो ये अलग अलग तरीके की तकलीफें हो सकती है पेशेंट्स को, डिपेंडिंग ऑन कौन से लोकेशन पे वो फाइब्रॉइड है. अच्छा,
एंड मेनली वी डिस्कस कि सोनोग्राफी करेंगे तो इसमें हो जाता है, सो दैट मच इज सफिशिएंट, और कुछ इन्वेस्टिगेशन का जरूरत पड़ सकता है इसमें? सो मोस्टली जो प्राइमरी डायग्नोसिस है इज बाय सोनोग्राफी। बहुत छोटा फाइब्रॉइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यूएस सोनोग्राफी में उसका फॉलोअप रख सकते। बट मैनी अ टाइम्स बहुत सारे फीमेल्स में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, तो हम लोग एक फाइब्रॉइड मैपिंग करते हैं जो एमआरआई द्वारा किया जाता है, अच्छा, जिससे हमको फाइब्रॉइड का लोकेशन, उसका रिलेशन विथ आउटर लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग आता है, एंड देन दैट हेल्प्स अस टू प्लान द ट्रीटमेंट। सो like not all patient require MRI, but I would say एक 50 to 60% पेशेंट में we plan it so that we know that कौन सा फाइब्रॉइड रिस्पॉन्ड करेगा, कौन सा फाइब्रॉइड नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स और कहाँ है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जो कभी कभी सोनोग्राफी में नहीं दिखते हैं। okay. What are the actually treatment options, Yeah. and how you scrutinize the patients कि ये patient के लिए that is indicated, it is not indicated for that group? Yeah. ये कैसे वर्क करता है? So there are two kinds of patient. Those who are yet to complete their family, and the second is who already completed their family. Okay. So let's discuss where the major volume is, जिनका family complete हो गया है. Okay. So suppose a lady with 35 years of age already completed her family and presented with multiple fibroids. अभी उनको काफी bleeding हो रही है. Okay. तो एक ये होता है कि अभी यूट्रस निकाल देते क्योंकि दे आर लिटरली पिस्ड ऑफ विथ हैवी ब्लीडिंग, लो हीमोग्लोबिन, सो मेनी अ टाइम्स दे फाइंड इट इजियर कि यूट्रस निकाल देते। बट अगर आपको पता होगा तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक नोटिस है कि बिफोर 40 years इफ अ लेडी गोज फॉर हिस्टेक्टोमी यानी यूट्रस निकालने वाली सर्जरी, it has to be scrutinized, it has to be evaluated properly कि why hysterectomy is done. Many a times अगर बहुत सारे fibroids होते तो उनको generally opinion दिया जाता है कि you go for hysterectomy, but that is not the case. Okay. Fibroid embolization is a very effective and scientifically researched treatment when it comes to uterine fibroid. अभी इसमें हम basically करते क्या हैं? जो जैसे आपने हार्ट का एंजियोग्राफी सुना होगा, सिमिलरली यूट्रस का एंजियोग्राफी किया जाता है एक छोटी सी ब्लड वेसल से। नॉर्मली हम हाथ की ब्लड वेसल से करते हैं एंजियोग्राफी करके, वी सी वेयर द ब्लड फ्लो टू फाइब्रॉइड गोज एंड वी ब्लॉक दैट ब्लड फ्लो। सो बेसिकली एनीथिंग जिसको ग्रोथ होनी है दैट नीड्स अ न्यूट्रिशन थ्रू ब्लड, सो हम क्या कर रहे हैं, वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह रोक दे रहे हैं, तो उस वजह से वो फाइब्रॉइड श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और जो फाइब्रॉइड रिलेटेड तकलीफ है लाइक हैवी ब्लीडिंग, प्रेशर सिम्टम्स, वो इमीडिएटली डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं। सो नाउ फाइब्रॉइड्स आर टैकल, यूट्रस इज इन प्लेस, नो स्कार, नो सर्जरी, it's a simple angiography which is treating the fibroid, and it's not at all a new treatment. The problem is awareness in India. So अगर हम research wise देखें, so जितनी आज तक रिसर्च हुई है, everyone has proved it that the quality of life is much better when it comes to fibroid embolization. और उसमें बाकी कैसे रहते हैं? हाउ मेनी डेज यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल, और प्रोसीजर का कितना टाइमिंग रहता है? So normally we ask for 24 hours stay. It's kind of a minimally invasive treatment. Patient comes to hospital, हम लोग embolization करते हैं, next day we normally discharge. Sometimes patient may require 1 or 2 days extra stay अगर उनको pain है post embolization, just to control that. Otherwise they can do all their activities, no need for bed rest. टाके निकालने आना नहीं है because there are no stitches. So this is the major thing, because the thing is cutting the abdomen, taking out the fibroid or removing the uterus is again a major thing, and that can always be avoided. और एक ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि अगर एक यंग अनमैरिड गर्ल है, उसके लिए इसके यूट्रस में यूट्राइन फाइब्रॉइड है, सो शी कैन गो फॉर दिस सर्जरी? Look, so again the second part of the age group जिनकी फैमिली कंप्लीट होने की, राइट? सो बेसिकली इट डिपेंड्स कितने फाइब्रॉइड है, व्हाट आर द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड एंड लोकेशन. ऑल दिस थ्री थिंग्स विल डिसाइड कि whether that girl or that lady will go for myomectomy. myomectomy यानी क्या? सिर्फ फाइब्रॉइड को बाहर निकाल देना. So
दैट इज वन थिंग, और गो फॉर फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन. बहुत बार एक अनसर्टेनिटी रहती है कि फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन करने के बाद फर्टिलिटी हैम्पर होगी. हाँ. दिस इज अ मेजर थिंग when it comes to a lady with a fertile age group, okay, or those who have not completed the family. So basically जो जितने भी recent में research है, because this is a very burning topic कि fertility affect होती है fertility, so they have done a randomized control trial. अब randomized control trial क्या होता है कि पेशेंट को ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. आधे पेशेंट डिवाइड होते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट, आधे पेशेंट डिवाइड होते हैं fibroid embolization. So with the result of this randomized control trial, and this is the highest level of evidence when it comes to medicine. Okay. Like, so in this randomized control trial also it was proven that fibroid embolization versus myomectomy, the fertility rates are same. Okay. So it's not like we cannot do it in a unmarried or the lady who has not completed her family. ऑब्वियसली अगर एक सिंगल है, सुपरफिशियल है, तो वी ओनली सजेस्ट कि गो फॉर मायोमेक्टोमी. बट मल्टीपल है, अलग अलग लोकेशंस पे है, सो इन दैट केस डेफिनेटली फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन वर्क्स बेटर. एंड अबाउट दैट, इट इज अ सिंगल सिटिंग थिंग और रिकरेंस चांसेस रहते हैं इसमें? So the fibroid embolization is again a single sitting thing. One thing is whatever the fibroid are available, that will go for dead, they become dead, or they go for necrosis. Necrosis यानी क्या, उसकी एक्टिविटी खत्म हो जा रही है. बट अगर ये like for example a lady who is having fibroid at the age of 30, nobody get guarantee that 45 years में उनको दूसरा fibroid नहीं आएगा. But at the same time अगर दूसरा fibroid आता है, so the treatment is always repeatable, we can always repeat the treatment. अच्छा. and एक लास्ट कंसर्न लोगों का रहते हैं कि इफ अनट्रीटेड रहेगा वैसे ही रख देंगे कि कुछ नहीं करेंगे, तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? सो बेसिकली अ फीमेल फाइब्रॉइड इज गोइंग टू ग्रो टिल मेनोपॉज. अभी 45 इयर्स की एज में अगर फाइब्रॉइड का साइज इज अराउंड मे बी 8 और 10 सेंटीमीटर, इट इज गोइंग टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 5 years. सो आफ्टर मेनोपॉज इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो, बट वो 8 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड अगले 5 साल में इट विल बिकम 12-13 सेंटीमीटर. So it's a huge, it will cause a pelvic pressure symptoms, and pressure होता है, bloating sensation होता है, back pain होता है. Okay. So if this big fibroids are there, it's definitely, it should be treated, it should not be left like that. And obviously the lady who comes first for treatment is with heavy menstrual bleeding. So वो तो करना ही है. Bleeding है इसलिए uterus निकाल देना is not an option. Fibroids बड़ा है पर तकलीफ नहीं है, फिर नहीं treatment लेना is again not an option. या आई अग्री, 1.5-2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, कुछ तकलीफ नहीं है, जस्ट लीव इट लाइक दैट, कीप अ क्लोज फॉलोअप. अगर वो बढ़ने लगा या उसमें तकलीफ शुरू हो गई तो देन वी कैन ट्रीट इट. बट व्हेन द फाइब्रॉइड्स आर बिग और कॉजिंग हेवी ब्लीडिंग, जस्ट गेट इट ट्रीटेड. ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड. एक लास्ट अभी, व्हाट कैन वी टेक अवे मैसेजेस, क्या बोल सकते हैं? या सो आई हैव बीन लाइक मोटिवेटिंग लॉट ऑफ फीमेल्स फॉर दिस. Many who had gone for hysterectomy, we always ask the females to discuss among themselves कि जिनका hysterectomy है, just go and discuss, because there are many problems when it goes to hysterectomy. So hashtag save uterus, that is what we are, because in a city like Pune at least people are aware, but अगर आप survey करेंगे village level पे, और I would say 20-30% of females का uterus निकल गया है. Okay, so actually most of this hysterectomies are done just for heavy bleeding. Okay, so that's not required. So save uterus, that is what I would like to promote a message through this episode ki just spread the word, save uterus. For every bleeding and for every fibroid, hysterectomy is not required. Okay, yeah, so this is what I would like to convey the message to everyone. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट पे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक. लेकिन आफ्टर दिस एपिसोड अगर आपको इस बारे में कुछ भी तकलीफ हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आवर कंसर्न इज दैट कि अवेयरनेस, पीपल अवेयरनेस, पेशेंट अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड
अपार्ट फ्रॉम मेट्रो सिटीज़, जो छोटे छोटे गांव रहते, छोटे छोटे विलेजेस रहते, वहाँ पे ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी रहता है. सो दैट वाइज द पॉडकास्ट इज़ हियर. एंड कोई भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में हमें कुछ भी क्वेश्चन भेज दीजिए, विल आंसर देम. एंड थैंक यू वेरी मच. वी विल नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे. सो थैंक यू. थैंक यू.